जय श्री कृष्णा। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 15 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। देवर्षि नारद से श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, गौतमी नदी के पावन तट पर एक अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ है जिसे पुत्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह महान पुण्यदायी तीर्थ है। इसकी महिमा का केवल श्रवण करने मात्र से मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं तुम्हें इसकी दिव्य कथा सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय की बात है जब देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ। तब दिति और धनु के अनेक पुत्र देवताओं के हाथ मारे गए। अपने पुत्रों के वियोग से व्याकुल दिति का हृदय शोक और ईर्ष्या से भर गया। एक दिन वह अपनी बहन धनु के पास पहुँची और अत्यंत दुखी होकर बोली, बहन, हमारे पुत्र एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। ऐसा कौन सा महान उपाय करें जिससे हमारा यह संकट दूर हो जाए। देखो, हमारी बहन अदिति का वंश कितनी तेजस्वी और समृद्ध है। उसके पुत्र देवताओं के रूप में तीनों लोकों पर राज्य कर रहे हैं। उनका यश, उनका वैभव और उनकी विजय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अदिति की समृद्धि देखकर मेरा हृदय ईर्ष्या से जल उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि यही स्थिति रही तो मैं इस दुख से जीवित भी न रह पाऊंगी। दिति के करुण वाणी सुनकर धनु ने शांत स्वर में कहा, बहन, यदि तुम सचमुच अपने मनोरथ को पूर्ण करना चाहती हो तो अपने पति देव महर्षि कश्यप को प्रसन्न करो। पति प्रसन्न हो जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी कामना भी पूर्ण हो जाती है। धनु की बात दिति के हृदय में उतर गई। उसने पूरे मन, श्रद्धा और सेवा भाव से महर्षि कश्यप की सेवा आरंभ कर दी। कुछ समय बाद जब महर्षि कश्यप उसकी सेवा और समर्पण से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे सुभगे, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? जो भी वर चाहो मांग लो। दिति ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान पराक्रमी हो, अनेक दिव्य गुणों से युक्त हो, तीनों लोकों में विख्यात हो, जिसके कारण मैं संसार में वीर पुत्र की माता कहलाऊं। महर्षि कश्यप कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, देवी, ऐसी महान संतति प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए तप, संयम और शुद्ध आचरण भी आवश्यक है। मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत बताता हूँ। यदि तुम 12 वर्षों तक पूरी निष्ठा से इसका पालन करोगी, तब मैं तुम्हें इच्छा के अनुसार गर्भाधान करूंगा। जब मनुष्य व्रत, तप और सदाचार से स्वयं को पवित्र बना लेता है, तब उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। अपने स्वामी के मुख से यह दिव्य उपदेश सुनकर दिति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने श्रद्धा पूर्वक महर्षि कश्यप को प्रणाम किया और उनके बताए हुए व्रत का पूरी निष्ठा के साथ पालन प्रारंभ कर दिया। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि हमारे शास्त्र बार बार बताते हैं, जो मनुष्य तीर्थों की सेवा नहीं करता, योग्य पात्रों को दान नहीं देता और व्रत तथा संयम का पालन नहीं करता, उसके लिए महान फल की प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाती है। 12 वर्षों का वह कठिन व्रत पूर्ण होने पर महर्षि कश्यप ने विधि पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया। इसके पश्चात उन्होंने दिति को अनेक महत्वपूर्ण नियम बताते हुए कहा, हे देवी, तपस्वी और महान ऋषि भी यदि शास्त्र विहित नियमों की अवहेलना करें तो उन्हें अपने मनोरथ का फल नहीं मिलता। इसलिए तुम्हें अत्यंत सावधानी से प्रत्येक नियम का पालन करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, दोनों संध्याओं के समय कभी मत सोना, उस समय बाल खुले न रखना और बिना आवश्यकता कहीं बाहर भी मत जाना। संध्या काल अत्यंत संवेदनशील समय होता है,
इसलिए उस समय जम्हाई लेना, भोजन करना अथवा अनुचित व्यवहार करना भी उचित नहीं है। सदैव पवित्रता और संयम बनाए रखना, किसी भी निंदनीय कर्म से स्वयं को दूर रखना, कभी असत्य मत बोलना, संध्या के समय किसी दूसरे के घर मत जाना, अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष पर दृष्टि भी मत डालना, उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी मत सोना और घर की पवित्र वस्तुओं का अनादर मत करना। यदि तुम इन सभी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करोगी तो तुम्हारा पुत्र तीनों लोकों में महान ऐश्वर्य और यश का अधिकारी बनेगा। दिति ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की, हे स्वामी, मैं आपके बताए हुए प्रत्येक नियमों का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करूंगी। इतना कहकर महर्षि कश्यप देवताओं के कार्य हेतु वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, दिति के गर्भ में पल रहे उस तेजस्वी बालक का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उसी समय मैं नामक दैत्य ने अपनी माया शक्ति से यह रहस्य जान लिया। मैं अत्यंत बुद्धिमान और मायावी और दूरदर्शी था। उसकी देवराज इंद्र से गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के हितैषी बन चुके थे। एक दिन मैं एकांत में इंद्र के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, हे देवराज, दिति और धनु ने एक विशेष उद्देश्य से महर्षि कश्यप की सेवा की है। दिति के गर्भ में जो बालक पल रहा है वह साधारण नहीं है। उसके भीतर असंख्य दिव्य शक्तियां विद्यमान है। यदि समय रहते कुछ नहीं किया गया तो भविष्य में वह देवताओं के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। मैं की बात सुनकर इंद्र गंभीर चिंतन में डूब गए। तभी देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया, हे पितामह, मैं तो नमुची दैत्य का छोटा भाई था और नमुची का वध स्वयं इंद्र ने किया था। फिर अपने ही भाई के शत्रु से उसकी इतनी गहरी मित्रता कैसे हो गई? नारद के प्रश्न पर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह एक अत्यंत रोचक प्रसंग है, सुनो। बहुत समय पहले नमुची दैत्यों का अत्यंत पराक्रमी राजा था। उसका इंद्र के साथ घोर युद्ध हुआ करता था। एक बार युद्ध भूमि में इंद्र पीछे हटने लगे। यह देखकर नमुची उनका पीछा करने लगा। उस समय परिस्थिति ऐसी बन गई कि स्वयं देवराज इंद्र भी भयभीत हो उठे। उन्होंने अपने ऐरावत हाथी छोड़ दिया और समुद्र के फेन में छिप गए। कुछ समय बाद इंद्र ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपने वज्र को समुद्र के फेन से ढक दिया और उसी फेन से आच्छादित वज्र द्वारा नमुची का वध कर दिया। अपने बड़े भाई की मृत्यु से मैं का हृदय प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उसने कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक तप करके उसने अनेक अद्भुत मायाएं प्राप्त कर ली, जिनसे देवता तक भयभीत रहने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु भी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे अनेक वरदान प्रदान किए। किंतु समय के साथ मैं के मन में परिवर्तन आया। उसने दान देना आरंभ किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, यज्ञ किए और अग्निदेव की उपासना की। उसके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसके उदारता की चर्चा चारों ओर फैल गई। उधर देवराज इंद्र उसके प्रत्येक कार्य पर दृष्टि रखे हुए थे। एक दिन इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मैं के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे दैत्यराज, मैं एक याचक हूँ। मैंने आपकी दानशीलता की बहुत प्रशंसा सुनी है। कहते हैं कि आपके द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता, इसलिए मैं भी आपके शरण में आया हूँ। मैंने बिना किसी संकोच से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, जो मांगना है निसंकोच मांग लीजिए। सच्ची दानी कभी यह विचार नहीं करता कि कितना देना है। तब उस ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने कहा, यदि आप सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे अपना मित्र बना लीजिए। यह सुनकर मैं कुछ क्षण आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, ब्राह्मण देव, यह कैसा वर मांग रहे हैं? मेरा और आपका तो कोई परिचय भी नहीं है,
तभी इंद्र ने अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिया। इंद्र को सामने देखकर मैं विस्मित रह गया। वह बोला, देवराज, आप स्वयं वज्रधारी इंद्र हैं। आपको छल या वेश बदलने की क्या आवश्यकता थी? इंद्र बोले, बुद्धिमान व्यक्ति अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए उचित समय और उचित उपाय का सहारा लेते हैं। इतना सुनते ही दोनों के बीच गहरी मित्रता स्थापित हो गई। उस दिन से मैं केवल इंद्र का मित्र ही नहीं बल्कि उसका हितैषी और सलाहकार भी बन गया। कुछ समय बाद मैं पुनः इंद्र के पास पहुंचा और बोला, देवराज, यदि आप अपने भविष्य के संकट को अभी समाप्त करना चाहते हैं तो एक उपाय है। महर्षि अगस्त के आश्रम में दिति निवास कर रही है। आप वहां जाकर अत्यंत विनम्रता से उसकी सेवा कीजिए। जब उचित अवसर मिले तब अपने वज्र के साथ उसके गर्भ में प्रवेश करके उस बालक का अंत कर दीजिए। यदि वह जन्म लेगा तो भविष्य में आपके लिए अजेय शत्रु बन जाएगा। मैं की यह योजना सुनकर इंद्र ने उसकी प्रशंसा की और उसी क्षण अगस्त मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। आश्रम में पहुंचकर उन्होंने अत्यंत विनम्र सेवक की भांति माता दिति की सेवा आरंभ कर दी। दिति को तनिक भी आभास नहीं था कि इंद्र के मन में क्या चल रहा है। वे तो उन्हें अपना शुभ चिंतक समझकर स्नेह देती रहीं। इधर दिति के गर्भ में पल रहा दिव्य तेज दिन प्रतिदिन और भी प्रबल होता जा रहा था। वह तेज इतना अद्भुत था कि उसे देखकर बड़े बड़े देवता भी विचलित हो सकते थे। इंद्र अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन संध्या काल में दिति अत्यधिक थक गईं। अनजाने में उन्होंने उत्तर दिशा की ओर सिर करके विश्राम कर लिया। यह वही नियम था जिसे महर्षि कश्यप ने विशेष रूप से पालन करने का आदेश दिया था। इंद्र ने मन ही मन कहा, यही उचित अवसर है। इतना कहकर उन्होंने अपना वज्र उठाया और योग बल से दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। किंतु गर्भ में जो दिव्य बालक था वह साधारण नहीं था। उसने इंद्र को अपने सामने देखा परंतु तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। वह शांत स्वर में बोला, हे देवराज, मैं आपका ही भाई हूँ। आप मेरी रक्षा करने के स्थान पर मुझे मारने क्यों आए हैं? क्या बिना युद्ध किए किसी की हत्या करना धर्म है? यदि आपको मुझसे युद्ध करना ही है तो मेरे जन्म लेने की प्रतीक्षा कीजिए। मैं बाहर आकर आपके सामने युद्ध करूंगा। गर्भ में आकर एक असहाय बालक पर प्रहार करना किसी वीर के योग्य नहीं है। बालक आगे बोला, मैंने अभी न शस्त्र विद्या सीखी है न युद्ध कला। मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। फिर भी आप अपने हाथ में वज्र लेकर मुझे मारने आए हैं। क्या आपको तनिक भी लज्जा नहीं आती? कुलीन और धर्मात्मा पुरुष विपत्ति आने पर भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाते। वह फिर बोला, यदि मुझे मारकर आपको यश मिलेगा तो अवश्य प्रहार कीजिए। यदि आपको इससे पुण्य मिलेगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन गर्भ में स्थित एक निहत्थे बालक की हत्या में न तो वीरता है न धर्म और न ही पुरुषार्थ। गर्भ में स्थित वह दिव्य बालक बार बार इंद्र को धर्म का स्मरण कराता रहा। वह विनती करता रहा, समझाता रहा, किंतु जब मनुष्य का विवेक द्वेष और भय से ढक जाता है तब उसे न सत्य दिखाई देता है और न ही धर्म। देवराज इंद्र ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने वज्र का प्रहार किया और गर्भस्थ बालक के अनेक टुकड़े कर दिए, किंतु यह कोई साधारण बालक नहीं था। आश्चर्य की बात यह हुई कि उसके शरीर के जितने टुकड़े हुए वे सभी जीवित बालकों का रूप धारण कर खड़े हो गए। वे सभी पीड़ा से रोते हुए इंद्र से कहने लगे, हमें क्यों मार रहे हो? हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारा क्या अनिष्ट करेंगे? लेकिन इंद्र के मन में भय और शत्रुता का ऐसा आवरण छा चुका था कि उन्हें उन मासूम बालकों की करुण पुकार भी सुनाई नहीं दी। उन्होंने फिर अपने वज्र से
उन सभी बालकों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। किंतु भगवान की अद्भुत लीला देखिए, वे टुकड़े भी नष्ट नहीं हुए, वे भी जीवित होकर बालकों के रूप में प्रकट हो गए और फिर करुण स्वर में बोले, हे इंद्र, हमें मत मारो, हम तुम्हारे ही समान कश्यप ऋषि की संतान हैं, हम तुम्हारे भाई हैं, गर्भ में पड़े हुए हैं। असहाय बालकों पर प्रहार करना किसी वीर का धर्म नहीं है, किंतु जहाँ करुणा समाप्त हो जाती है वहाँ विवेक भी साथ छोड़ देता है। इंद्र बार बार प्रहार करते रहे। अंततः उस एक बालक के 49 दिव्य रूप प्रकट हो गए। आश्चर्य यह था कि सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ और तेजस्वी और जीवित थे। उनकी संख्या अब 49 हो चुकी थी। वे सभी रो रहे थे। तब इंद्र के हृदय में पहली बार करुणा का संचार हुआ। उन्होंने उन बालकों को सांत्वना देते हुए कहा, माँ रुद अर्थात मत रो। इंद्र के मुख से निकले इन्हीं शब्दों के कारण वे सभी दिव्य बालक आगे चलकर मरुत कहलाए। कालांतर में यही मरुतगढ़ अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और देवताओं के महान सहायक बने। उधर गर्भ में रहते हुए ही उन मरुतों ने महर्षि अगस्त्य को पुकारा, जिनके आश्रम में माता दिति निवास कर रही थीं। वे बोले, हे मुनिवर, हमारे पिता महर्षि कश्यप आपके प्रिय हैं और हम जानते हैं कि आपके हृदय में भी हमारे लिए स्नेह है। फिर भी आपके आश्रम में रहते हुए इंद्र ने हमारे साथ ऐसा अधर्म किया है जिसे कोई निर्दयी व्यक्ति भी करने का साहस नहीं करता। गर्भ से आती हुई वह करुण पुकार सुनते ही महर्षि अगस्त्य तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने दिति को जगाया। उस समय दिति गर्भ की असहनीय पीड़ा से व्याकुल थीं। संपूर्ण घटना जानकर अगस्त्य मुनि का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, हे इंद्र, जिस प्रकार तुमने अधर्म का मार्ग अपनाया है उसी प्रकार एक समय ऐसा भी आएगा जब युद्ध भूमि में तुम्हें अपनी पीठ दिखाकर भागना पड़ेगा। यह सुनकर दिति का हृदय भी शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, हे इंद्र, तुमने गर्भ में पल रहे मेरे निष्पाप बच्चों पर प्रहार करके कोई वीरता नहीं दिखाई। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने राज्य से वंचित हो जाओगे। उसी समय महर्षि कश्यप भी वहां आ पहुँचे। जब उन्होंने अगस्त्य मुनि के मुख से पूरी घटना सुनी तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने गंभीर स्वर में इंद्र से कहा, पुत्र, गर्भ से बाहर आओ। तुमने यह कैसा पाप कर डाला? श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले पुरुष कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेते। पिता की आज्ञा सुनकर इंद्र तुरंत गर्भ से बाहर आ गए। लज्जा के कारण उनका सिर झुका हुआ था। उन्होंने विनम्र होकर कहा, पिताजी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा यह पाप दूर हो सके और सबका कल्याण हो जाए। मैं आपके प्रत्येक आदेश का पालन करूंगा। तब महर्षि कश्यप समस्त लोकपालों और देवराज इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने संपूर्ण घटना विस्तार से सुनाई और अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे पितामह, अब ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे माता दिति का दुख दूर हो, गर्भ से उत्पन्न हुए मरुतों का कल्याण हो, इंद्र और उन बालकों के बीच मैत्री स्थापित हो जाए, अगस्त्य मुनि का श्राप शांत हो और इंद्र भी इस पाप से मुक्त हो सके। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे प्रजापति कश्यप, तुम समस्त लोकपालों, वसुओं और इंद्र को साथ लेकर शीघ्र गौतमी नदी के पवित्र तट पर जाओ। वहां श्रद्धा पूर्वक स्नान करो और फिर भगवान महादेव की स्तुति करो। भगवान शिव की कृपा से सभी दोष दूर हो जाएंगे, श्राप शांत हो जाएगा और सबका कल्याण होगा। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद वे सभी गौतमी नदी के पावन तट पर पहुँचे। गौतमी नदी के पवित्र तट पर पहुंचकर महर्षि कश्यप ने स्नान किया
मन को एकाग्र किया और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान महादेव की स्तुति आरंभ की। वे करुणामय स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे देवाधिदेव महादेव मेरी रक्षा कीजिए, हे लोक वंदित परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए, हे समस्त जगत को पवित्र करने वाले वागीश्वर मेरी रक्षा कीजिए, हे नागों को आभूषण रूप में धारण करने वाले नीलकंठ मेरी रक्षा कीजिए, हे धर्म स्वरूप वृषभ वाहन भगवान मेरी रक्षा कीजिए, हे त्रिलोचन जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों के समान ज्ञानमय है मेरी रक्षा कीजिए, हे यज्ञेश्वर हे सोमनाथ हे मनोवांछित फल देने वाले प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हे करुणा के सागर हे मंगलदाता हे समस्त सृष्टि के कारणभूत परमात्मा मेरी रक्षा कीजिए, हे पालन करता हे ब्रह्मा द्वारा वंदित भगवान शिव आपको बार बार प्रणाम है। हे प्रभु यह संसार अत्यंत दुर्गम वन के समान है, इसमें भटकते हुए जीव भय मोह और दुख से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे असहाय प्राणियों के लिए केवल आप ही परम आश्रय हैं। आपकी कृपा के बिना किसी का कल्याण संभव नहीं है। महर्षि कश्यप की निष्कपट भक्ति और हृदय स्पर्शी स्तुति से भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्न हुए। क्षण भर में वहां दिव्य प्रकाश फैला और उसी तेज के मध्य भगवान शंकर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने स्नेह पूर्वक कहा, हे कश्यप मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहते हो निसंकोच मांगो। महर्षि कश्यप ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से इंद्र द्वारा किए गए समस्त अपराध का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे महादेव मेरे पुत्रों के मध्य वैर उत्पन्न हो गया है। इंद्र पाप और श्राप दोनों का भागी बन चुका है। माता दिति शोक से व्याकुल हैं। कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए कि यह शत्रुता समाप्त हो जाए, सबका कल्याण हो और धर्म की पुनः स्थापना हो। भगवान शिव बोले, हे कश्यप चिंता मत करो, तुम्हारे जो 49 पुत्र हैं वे आगे चलकर मरुदगढ़ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। वे अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी और सौभाग्यशाली होंगे। भगवान शिव ने आगे कहा, आज से प्रत्येक यज्ञ में जहाँ देवराज इंद्र का भाग होता है वहाँ मरुदगढ़ का भी सम्मान पूर्वक भाग होगा। इतना ही नहीं, अनेक यज्ञों में उनका भाग इंद्र से भी पहले अर्पित किया जाएगा। जो व्यक्ति मरुदगढ़ का आदर करेगा उस पर देवताओं की विशेष कृपा बनी रहेगी और जब तक मरुदगढ़ इंद्र के साथ रहेंगे तब तक कोई भी उन्हें युद्ध में पराजित नहीं कर सकेगा। विजय सदैव उनके साथ रहेगी। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो उठे। इसके पश्चात भगवान शिव ने महर्षि अगस्त्य की ओर देख कर कहा, हे मुनिवर अब आप इंद्र पर अपना क्रोध त्याग दीजिए। जो होना था वह हो चुका। अब मरुदगढ़ अमर हो चुके हैं, इसलिए क्षमा और शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है। भगवान शिव के वचन सुनकर अगस्त्य मुनि का क्रोध भी शांत हो गया। फिर भगवान शिव ने माता दिति की ओर प्रेम पूर्वक देखा और बोले, हे देवी तुमने तपस्या केवल इसलिए की थी कि तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो तीनों लोकों में यश बल और ऐश्वर्य से विभूषित हो। तुम्हारा वह मनोरथ अब पूर्ण हो चुका है। तुम्हारे पुत्र केवल गुणवान ही नहीं बल्कि महान पराक्रमी, तेजस्वी और अमर होंगे। इसलिए अब अपने हृदय से समस्त शोक और चिंता निकाल दो। भगवान शिव कहते हैं, हे सुभगे अब तुम निसंकोच होकर कोई और वर भी मांग सकती हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। माता दिति ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे देवाधिदेव आपकी असीम कृपा से मेरे पुत्र बलवान पराक्रमी और विजयी हुए हैं। वे प्रजापति कश्यप के पुत्र हैं और अब देवराज इंद्र के भाई के रूप में भी सम्मान प्राप्त करेंगे। जहाँ महर्षि अगस्त्य का तप
गौतमी गंगा का पावन जल और आपकी कृपा एक साथ प्राप्त हो जाए, वहाँ कल्याण होना निश्चित ही है। कुछ क्षण रुक कर माता दिति पुनः बोली, प्रभु, यद्यपि मैं आपकी कृपा से पूर्णतया कृतार्थ हो चुकी हूँ, फिर भी एक प्रार्थना और करना चाहती हूँ। यदि आप प्रसन्न हो तो मेरी यह विनती स्वीकार कीजिए और समस्त संसार का कल्याण कीजिए। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक कहा, देवी निसंकोच अपनी इच्छा कहो। माता दिति ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संसार में संतान की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। विशेषकर एक माता के लिए पुत्र का सुख सबसे बड़ा सुख होता है, और यदि वही पुत्र गुणवान, दीर्घायु, धर्मपरायण और यशस्वी हो तो माता पिता का जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस पवित्र तीर्थ में जो भी श्रद्धा पूर्वक स्नान करे, उसे भी ऐसी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। यह तीर्थ केवल मेरा ही नहीं बल्कि समस्त संसार का कल्याण करने वाला बन जाए। माता दिति की यह लोक मंगल की भावना सुनकर भगवान आशुतोष अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देते हुए कहा, देवी, ऐसा ही होगा। जो स्त्री या पुरुष संतानहीन है, वे यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पवित्र तीर्थ में स्नान करेंगे तो उनके संतान सुख में आने वाले पापों और दोषों का नाश होगा। भगवान शिव आगे बोले, जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे भी यहाँ स्नान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक इस तीर्थ में स्नान, दान और भगवान का पूजन करेगा, उसे उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। जो स्त्री संतान से वंचित है, वह भी यहाँ स्नान करके पुत्रवती होगी। और जो स्त्री ऋतु स्नान के पश्चात श्रद्धा से यहाँ स्नान करेगी, वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी और गुणवान संतान प्राप्त करेगी। फिर भगवान शिव ने आगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कही। बहुत से लोग पितृदोष, पूर्व जन्म के पाप या दूसरों का धन हड़पने जैसे दोषों के कारण संतान सुख से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए गौतमी गंगा का यह तीर्थ महान उद्धार का स्थान है। यहाँ यदि श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण किया जाए, पिंडदान किया जाए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण अथवा दान दिया जाए, तो पितृ दोष शांत होता है और संतान प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। जो भक्त दिति और गौतमी गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अनंत सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सिद्धेश्वर महादेव का श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा, विशेषकर अष्टमी और चतुर्दशी के दिन इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन और स्वर्ण का दान करेगा, उसे अनेक गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। वह इस लोक में समस्त मनोकामनाओं को प्राप्त करके अंत में मेरे शिव धाम को प्राप्त होगा। भगवान शिव के इन दिव्य वचनों के बाद वह स्थान संपूर्ण संसार में पुत्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि वहाँ श्रद्धा और नियम पूर्वक स्नान, दान तथा पूजन करने से संतान सुख सहित अनेक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मरुदगढ़ और इंद्र के बीच वहीं पर मैत्री स्थापित हुई थी, इसलिए उस पावन स्थान को मित्र तीर्थ भी कहा जाने लगा। और क्योंकि वहीं स्नान करने से देवराज इंद्र अपने पाप से मुक्त हुए थे, इसलिए वह इंद्र तीर्थ के नाम से भी विख्यात हुआ। जहाँ इंद्र को पुनः अपना खोया हुआ वैभव और लक्ष्मी प्राप्ति हुई, वही स्थान कमला तीर्थ कहलाया। इस प्रकार एक ही पवित्र क्षेत्र अनेक तीर्थों की महिमा से अलंकृत हो गया और आज भी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना जाता है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव के प्रस्थान के बाद महर्षि कश्यप, माता दिति, मरुदगढ़, देवराज इंद्र और वहां उपस्थित सभी देवता भगवान की कृपा के लिए कृतज्ञ होकर अपने अपने स्थानों को लौट गए।
प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, तप, दान, प्रायश्चित और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से बड़ा दोष भी दूर हो सकता है। भगवान शिव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि अपने भक्तों का कल्याण करने वाले करुणा मूर्ति हैं। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण होती है। इसके आगे की कथा आप सब आने वाली वीडियो में सुनेंगे। प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।